हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फार्माकोग्नोसी की क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसके पहले हम लोग 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? मार्फोलॉजिकल मेथड, माइक्रोस्कोपिकल मेथड, केमिकल मेथड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। दवाओं को मूल्यांकन के टोटल 5 मेथड्स हैं। तो फिजिकल इवैल्यूएशन में बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दवाओं को इवैल्यूएट कर सकते हैं या उनकी आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी या क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। फिजिकल इवैल्यूएशन क्या है कि इट इन्वॉल्व्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट होगा यहाँ, ठीक है, CONSTANT कांस्टेंट। दे आर हेल्पफुल स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ड्रग्स। ये जो आपके पैरामीटर्स हैं या स्टैंडर्ड हैं, ये क्या करते हैं, दवाओं को कन्फर्म, मतलब उसके इवैल्यूएशन को कन्फर्म करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब दवाओं में फिजिकल इवैल्यूएशन के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, मीन्स अगर हमें दवा को या किसी भी क्रूड ड्रग को फिजिकली इवैल्यूएट करना है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। जैसे आप उसमें मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उस दवा में कितनी नमी है, मेल्टिंग पॉइंट, उस दवा का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मतलब वो दवा कितने सेंटीग्रेड पे पिघलती है, ठीक है। और अगला है आपका सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी मतलब वो दवा किसी भी सॉल्वेंट में कैसे डिजॉल्व होती है, घुलनशील क्षमता क्या है उसकी। अगला आपका स्वेलिंग फैक्टर। बहुत सारी दवाएं होती हैं जो पानी में डालने पर स्वेल कर जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उनमें स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आपका है ऐश वैल्यू, मतलब बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो जिनका हम लोग क्या करते हैं, ऐश यूज करते हैं या भस्म जिसको बोलते हैं उसे यूज करते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोग फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जैसे आपको हम कोई दवा दे देते हैं और हम बोलते हैं आपसे कि आप इसका क्या कीजिए, फिजिकल इवैल्यूएशन कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उस दवा को लेंगे और दवा का सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि दवा में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब किसी भी दवा में उसमें कितनी नमी है, उसमें वाटर की मात्रा कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उस क्रूड ड्रग को लेना पड़ता है। उस क्रूड ड्रग को लेते हैं, लेने के बाद उसको वेट करते हैं, उसको तौलते हैं। तौलने के बाद क्या करते हैं, उसको फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर इस ड्रग को वेट करते हैं, तौलते हैं। तो जो पहले जो हमारा टोटल अमाउंट था, जितनी ग्राम का था, जितने mg का था, उसमें से जो सूखा हुआ अमाउंट है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकल आएगा। जैसे पहले हम दवा को क्या लेते हैं उसको वेट कर लेते हैं, उसका वेट लिख लेते हैं। सपोज दैट जैसे हमने कोई दवा ली और उसका वेट कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमने उसको ड्राई किया, सुखाया। सुखाने के बाद वो कितनी आपकी बचती है, सपोज दैट 80 ग्राम बचती है, ठीक है, 80 ग्राम बचती है। अब हम लोग 100 में से 80 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 20, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये 20% आपका क्या निकला, मॉइस्चर कंटेंट। मतलब आपकी दवा में कितनी मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा थी, तो 20%, ठीक। ये किस लिए हम लोग जो है चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं कि जो आपके दवा बेचने वाले होते हैं, क्रूड ड्रग सेल करने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं या उसको मॉइस्चर कर लेते हैं ताकि उसका वेट बढ़ जाए, और वो लोग क्या करें, अपने बेनिफिट के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं दवाओं का। जब हम लोग दवाओं को लेते हैं या परचेज़ करते हैं तो हमें उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है, इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि क्या करते हैं लोग, उसमें मिलावट कर देते हैं। तो अगर उस दवा का हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होगी, हानिकारक होगी। इसीलिए दवाओं का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। फिजिकल इवैल्यूएशन के अंतर्गत पहले आपका मॉइस्चर कंटेंट आता है।
अब मॉइस्चर कंटेंट में क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट हमने एलोए जो एलोवेरा होता है, हमें जैसे इसका क्या करना है, मॉइस्चर कंटेंट देखना है। तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड बुक में सब कुछ लिखा होता है कि इसका कितना होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट। जैसे हमने एलोए लिया, एलोए का मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई दवा है तो उसमें अगर 10% तक मॉइस्चर कंटेंट निकलता है एलोए में, तो समझ लीजिए आपकी ओरिजिनल ड्रग है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इतना तक हो सकता है। और अगर इससे ज़्यादा है, 20% है, 30% है, तो समझ लीजिए इसमें मिलावट है, अडल्ट्रेशन है। जैसे स्टार्च वाली दवा हम लोग लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 16% तक क्या हो सकता है, मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर इससे अधिक होगा तो क्या होगा, वो दवा आपकी अडल्ट्रेटेड है, मिलावटी है। तो मॉइस्चर कंटेंट हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। पहले वेट करते हैं, फिर उसमें से सुखाने के बाद फिर वेट करते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट निकल आता है। और जो भी जिस दवा का हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना है उसका पैरामीटर हमारे पास होता है, हम लोग उससे मैच कर लेते हैं। अगला हमारा पैरामीटर है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अगर किसी दवा का मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, भाई हर एक दवा का क्या होता है, अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो दवा अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाती है। जैसे सपोज दैट हमें वुल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट पता है कि 34 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इसको हम लोग अगर वुल्फाइड को इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो पिघल जाएगा। बीज वैक्स है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 60 to 65% या डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि वो दवा आपकी ओरिजिनल है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसको मेल्ट करवाते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। तो अगर वुल्फाइड आपका इतने में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब तो समझ लीजिए आपकी ये ओरिजिनल ड्रग है। अगर इतने पे मेल्ट नहीं हो रहा है, इससे कम पे ही मेल्ट हो जा रहा है या इससे ज़्यादा पे मेल्ट होगा तो वो क्या होगा, वो दवा आपकी ओरिजिनल नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर बीज वैक्स है, बीज वैक्स को अगर हम लोग क्या करेंगे, इतने पे मेल्ट करेंगे 62 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर वो मेल्ट नहीं होती तो समझ लीजिए क्या है, आपकी वो ओरिजिनल दवा नहीं है। अगला है सोलिबिलिटी। हम लोग दवा की क्या करते हैं, सोलिबिलिटी चेक करते हैं। अगर वो दवा उतने अपने जितना उसका सोलिबिलिटी फैक्टर है उतने पे अगर वो क्या करती है, मेल्ट वो सोलिबल हो जाती है। जैसे हर एक दवा का अपना अपना पर्टिकुलर सॉल्वेंट होता है, कोई दवा पानी में डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, कोई दवा क्या हो जाती है, वाटर एल्कोहल में सोलिबल होती है। तो जो दवा जिस सॉल्वेंट में सोलिबल होती है हम लोग उसी में क्या करते हैं, उसको सोलिबल करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। अगर वो दवा अपने सॉल्वेंट में घुल जाती है ईजिली तो समझ लीजिए आपकी ओरिजिनल दवा है। अगर नहीं घुलती है तो समझ लीजिए आपकी लोकल दवा। जैसे फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल इज़ डिजॉल्व या सोलिबल इन 3 वॉल्यूम ऑफ 90% एल्कोहल। अगर कोई दवा है, मतलब कैस्टर ऑयल को क्या करते हैं, अगर उसका 3 वॉल्यूम 90% एल्कोहल में सोलिबल हो जाता है तो ये समझ लीजिए आपकी ओरिजिनल दवा है। अगर नहीं घुलती है 90% एल्कोहल में तो समझ लीजिए लोकल दवा है। अगला आपका स्वेलिंग फैक्टर है। बहुत सारी दवाएं क्या होती हैं, उनमें वाटर को स्वेल करने की क्षमता होती है, मतलब वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपका इसबगोल हो गया, इसबगोल की भूसी जो है, जो कॉन्स्टिपेशन में यूज होती है, पेट साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है, ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो हम लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले दवा को एक किसी भी कंटेनर में, जैसे मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए या टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें क्या करते हैं हम लोग उस ड्रग को, इसबगोल की भूसी को क्या करते हैं, भर देते हैं। उसमें भरने के बाद उसको उसमें वाटर ऐड कर देते हैं और जितना वाटर ऐड करते हैं उसको मार्क कर लेते हैं। फिर उसको 24 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर वो दवा क्या करती है, उस मार्क से ऊपर हो जाती है, मतलब उसका जो अमाउंट है वाटर का लेवल है वो उस मार्क से ऊपर चढ़ जाता है, तो समझ लीजिए वो आपकी दवा ओरिजिनल है, मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर का अवशोषण कर रही है, सोख रही है। अगर वो दवा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है या जो मार्क हमने लगाया था वो मार्क उतने पे ही टिका हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ा, मतलब अमाउंट जो आपका लेवल वाटर का लेवल है ऊपर नहीं बढ़ा, तो समझ लीजिए आपकी दवा ओरिजिनल नहीं है। जो आपकी म्यूसिलेजिनस कंटेनिंग, इसमें जो हमने लिखा है म्यूसिलेजन मतलब जिसमें फूलने की क्षमता होती है, जो ड्रग स्वेल कर जाती है वो उसमें म्यूसिलेज होता है, इसलिए वो स्वेलिंग कर जाती है। तो इस तरह वो दवा स्वेल हो जाती है और हम लोग दवा को
इवेलुएट कर लेते हैं। जैसे जो ड्रग कंटेन करती हैं क्या म्यूसिलेज एज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिस दवा में म्यूसिलेज जो होता है, म्यूसिलेज क्या होता है, जो डाइजेस्ट होता है, फूलने वाली जिसमें प्रॉपर्टी रहती है, अगर वो प्रॉपर्टी उस दवा में है तो क्या करता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम स्वेल, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। सो दीज ड्रग्स इंक्रीज इन दियर वॉल्यूम आफ्टर सेल, फिर क्या होता है कि उस दवा का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो बढ़ जाता है स्वेल होने के बाद। तो हम लोग इसको स्वेलिंग फैक्टर के हिसाब से चेक कर लेते हैं। अगली आपकी है, अगला पैरामीटर है ऐश वैल्यू। ऐश वैल्यू क्या है, बहुत सारी दवाइयों का हम लोग भस्म यूज करते हैं, चूर्ण यूज करते हैं, उनकी राख यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग दवाओं को जला देते हैं, ठीक है। जलाने के बाद क्या करते हैं, उनका जो भस्म है वो एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमें क्लोव्स, सपोज दैट हमने लौंग लिया और लौंग को क्या किया, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम लौंग लिया, ठीक है, कितना 100 ग्राम लौंग लिया, ठीक। अब 100 ग्राम लौंग लेने के बाद हमने इसको जला दिया, अगर उसमें क्या है आपका 7%, मतलब 7 ग्राम आपका क्या निकल रहा है, अगर क्लोव का भस्म निकल रहा तो समझ लीजिए दवा आपकी ओरिजिनल है, ठीक है। अगर इतनी नहीं निकल रही है आपकी भस्म या राख तो समझ लीजिए वो दवा लोकल है। तो यही होता है ऐश वैल्यू, मतलब दवा को हम लोग जलाते हैं, जलाने के बाद उसका अमाउंट चेक करते हैं। तो हमारे पास पैरामीटर होता है कि हम अगर लौंग को जलाते हैं तो उसका 7% वेट निकलता है। अगर कार्डमम मतलब होता है इलायची, अगर इलायची को जलाते हैं तो उसका जो वेट है वो 6% होना चाहिए, मतलब परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। अगर इतना नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ये जो है ऐश वैल्यू इसकी फेल हो रही है, ये आपकी ओरिजिनल दवा नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि फिजिकल इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन में दवा का क्या क्या चेक करते हैं, उसकी ऐश वैल्यू चेक करते हैं, स्वेलिंग फैक्टर चेक करते हैं, सोलिबिलिटी चेक करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं और मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं। और वो बहुत सारे पैरामीटर हैं जो कि हम लोग उनके माध्यम से फिजिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं किसी भी क्रूड ड्रग का। तो आप लोग भी फार्मेसी में इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कि हम लोग को दवा को कैसे इवैल्यूएट करना है और दवा को अच्छे से परचेज करना है उनको मूल्यांकन करने के बाद, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा सभी लोग, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जो है इसको लाइक कर दीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।